हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, 4-5 जो आपके क्वेश्चन थे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक, उन पर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें कई लोगों का मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहा है कि सर, आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, एक्चुअली में क्या काम है, ये अभी तक सही तरीके से किसी को समझ में नहीं आया है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर का वर्क। ये लिखा हुआ आईसीटी इंस्ट्रक्टर का वर्क क्या काम है, सही मायने में आईसीटी इंस्ट्रक्टर का स्कूल में क्या काम है। तो देखिए, यहां पर मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं। यहां लिख दे रहा हूं आपको, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के काम। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के काम क्या है। तो देखिए, मैं आपको पॉइंटों में समझा देता हूं। सबसे पहले है आपको कंप्यूटर लैब में स्थापित उपकरणों की देखभाल करना। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर कंप्यूटर। जो हमारी लैब है हाई स्कूलों में, कंप्यूटर की जो लैब है, उसमें जितने भी आपके उपकरण हैं, उपकरण में सभी चीजें आ जाती हैं। आपको जो जो दिया गया है वहां पर टच पैड हो गया, कंप्यूटर्स हो गए आपके 10 जो कंप्यूटर दिए गए हैं। इसके बाद आपका प्रिंटर हो गए, 2 प्रिंटर होंगे, टच पैड हो गया, माउस कीबोर्ड हो गए, है ना, यूपीएस हो गया अपना, और आपका इन्वर्टर बैटरी हो गया। इसके बाद आपकी एक एलईडी भी है, 65 इंच की एलईडी हो गई। तो ये जितने भी आपके उपकरण हैं, इन सभी का आपका रख रखाव सही तरीके से करना है, उनकी अपन को देखभाल करना है ताकि वो सही ढंग से काम करें। उनकी साफ सफाई रखना है ना, ख्याल रखना है कि बच्चे उनको गंदा ना करें या फिर उनको डैमेज ना करें। जैसे कि कीबोर्ड की डोरी खींच दी या माउस की डोरी तोड़ दी, है ना, स्क्रीन को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चे, बटन तोड़ रहे हैं कीबोर्ड के, तो ये सारे देख रेख अपन को वहां पे करना है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया, है ना। फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। विद्यालय में स्थापित विद्यालय में स्थापित आईटी उपकरणों का उपयोग। देखिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमें उपकरण दिए गए हैं उनका हमें उपयोग करना है हमारे काम को। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि काम को अब नए जमाने के साथ स्मार्ट तरीके से किया जाए। तो हमें जो भी वहां पर अपन को उपकरण दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक जो भी गैजेट्स हैं, हमें उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा अपने काम में करना है। ठीक है, पहले के जमाने में एप्लीकेशन हाथ से लिखी जाती थी, आज भी कई स्कूलों में हाथ से लिखी जाती हैं, लेकिन अब स्कूल की जैसे कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है, टाइप करना है, तो वो हमारे द्वारा कंप्यूटर पे टाइप करके प्रिंटर से उसको प्रिंट किया जाए, है ना। इसके बाद जैसे कि अब पढ़ाना है, तो बच्चों को कंप्यूटरों पे पढ़ा रहे हैं अपन लोग, है ना, उन्हें कंप्यूटर पे सिखा रहे हैं, उन्हें स्मार्ट टीवी पे भी हमें पढ़ाना है। मतलब जो भी उपकरण है हमें उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। टच पैड है, उसका उपयोग करना है, प्रिंटर से
पेपरों की कॉपी करना है, जो भी है आपका सारा काम हमको करना है ना। तो मतलब लैब का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा आपका पॉइंट है, कंप्यूटर शिक्षा हेतु समय सारणी तैयार करना। देखिए, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपना पॉइंट है, जो हमें मीटिंग में भी अधिकारियों द्वारा बताया गया था। देखिए, आप जब अपने स्कूल में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि हाई स्कूल में आपके कितनी क्लासों को हमें कंप्यूटर की शिक्षा देना है। तो जैसे कि मान लो आपके स्कूल में हाई स्कूल तक है 9th और 10th क्लास, ठीक है। तो वहां पर आपको ये देखना है कि 9th में कितने बच्चे हैं और 10th में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आपके 9th में 50 बच्चे हैं और 10th में आपके 40 बच्चे हैं। तो आपको उनका ऐसा शेड्यूल बनाना है कि हमें एक दिन में कम से कम 2 बैच पढ़ाना होगा। ठीक है, और हफ्ते में ऐसा आपको मैनेज करना है कि दोनों क्लास के सारे बच्चे हफ्ते में मतलब कंप्यूटर की पढ़ाई कर लें, कंप्यूटर का पीरियड ले लें। तो उनको हमें सेक्शनों में बांटना है। ठीक है, आप 3 सेक्शन बना लीजिए, जिसमें ज्यादा बच्चे हो उसमें 3 बना लीजिए और जिसमें कम हो उसमें 2 बना लीजिए, है ना। आप 20 बच्चों को एक बार में सिखा सकते हैं। कैसे? 10 बच्चों को आप 10 कंप्यूटरों में बैठा लिए, 10 बच्चों को उनके पीछे बैठा लिए, फिर अगले 15-20 मिनट, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो 20 मिनट उनको सिखाइए जब तक वो देखेंगे पीछे वाले, फिर चेंज कर दीजिए, पीछे वालों को आगे और आगे वालों को पीछे करके, तो 20 मिनट फिर वो चलाएंगे। ठीक है, जिससे आप एक बार में आप 20 बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप हफ्ते में 2 दिन में एक क्लास का मैनेज कर सकते हैं या 3 दिन में कर सकते हैं। एक दिन आप उनकी थ्योरी क्लास भी कर सकते हैं वहीं पे। तो इस हिसाब से आपको शेड्यूल ये बनाना है ना। ABC सेक्शन बनाना है और उसमें उन बच्चों के नाम लिखना है कि ए सेक्शन में इतने 15 बच्चे हैं या 10 बच्चे, जैसा भी आपको उचित लगे आपकी क्लास के हिसाब से, है ना, संख्या के हिसाब से। और फिर ऐसा ही 10th क्लास का बनाना है और वो समय सारणी आपको कंप्यूटर पे एक्सेल शीट पे तैयार करके फिर आपको वहां पर लैब में बाहर उसके कोई भी दीवार पे या कोने में या गेट पे उस पर लगाना है। क्योंकि ये हमें मीटिंग में ही बताया गया था, जब कोई भी निरीक्षण करने आएगा, उसका फिजिकल लैब का फिजिकल वेरीफाई करने आएगा, वेरिफिकेशन, तो वो समय सारणी वहां पर लगी होना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता रहे कि ये इस दिन इतने बच्चे यहाँ पर क्लास लेते हैं लैब में और इस दिन इतने बच्चे क्लास लेते हैं। ठीक है, और आपका जो एक रजिस्टर रहेगा, जो आप रजिस्टर में प्रेजेंट लगाएंगे बच्चों की, उसमें भी आपको सेक्शन वाइज लिखे होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका विद्यालय के समस्त शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी देना। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं, आप उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, कुछ टीचरों को आता भी होगा, लेकिन कई टीचर ऐसे भी होंगे जिनको कंप्यूटर नहीं आता होगा, तो उन्हें आपको सिखाना है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देना है, उन्हें बताना है ये कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर आएगा आपको। तो सारे शिक्षकों को आपको कंप्यूटर आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि वो खुद से थोड़ा बहुत चला के बच्चों को सिखा सकें। ठीक है, तो ये भी आपका काम है कि आप स्कूल में जो समस्त और भी टीचर हैं आपके अलावा, आप उन्हें भी, बच्चों के साथ साथ उन्हें भी आपको कंप्यूटर सिखाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं।
देखो, समस्त टीचर, पांचों पॉइंट है, समस्त टीचर कंप्यूटर लैब में बच्चों को स्मार्ट टीवी पर हर दिन पढ़ाएं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें मीटिंग में खास तौर पर बताया गया था, जिस पर जोर दिया गया था कि आज मीटिंग के बाद से आपको स्कूल में जाना है और सभी टीचरों की मीटिंग लेकर उन्हें यह बताना है कि आपको अब आगे से आपका जो भी रहेगा पढ़ाने का टॉपिक, वो आपको अगले दिन आकर लैब में पढ़ाना है, वो भी टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर। ठीक है ना? जो हमारे लैब में, सभी की लैबों में एक 65 इंच की स्मार्ट टीवी लगाई गई है। तो उस पर आपके जो अदर स्टाफ है, जो भी आपका स्टाफ है, वो आपका आकर टीवी पे पढ़ाएगा उस टॉपिक को। ठीक है? तो ये आपको सुनिश्चित करना है। और जो भी टीचर जिस दिन जिन बच्चों को पढ़ाएगा, उस टीचर के आपको आपके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाना है, सिग्नेचर करवाना है। फिर उस रजिस्टर को आपके प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाना है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप उन्हें वेरीफाई करवा सकते हैं, है ना, कि इन टीचरों ने इस हफ्ते में इतने दिन पढ़ाया है, लैब में इतने बच्चों को पढ़ाया है। तो ये एक उचित काम है जो कि आपको करना है। ठीक है? और जिससे कि बच्चे भी स्मार्ट होंगे और आप भी और ज्यादा सीखेंगे, है ना। बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगी कोई भी चीज, है ना। तो ये जो हमारे काम है 5, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है जो आपको स्कूल में करना है। इसके अलावा बहुत से टीचर्स ये कह रहे थे कि हमसे अदर सब्जेक्ट पढ़वाए जा रहे हैं, है ना। कोई कह रहा था हमसे अदर कुछ काम करवाया जा रहा था। ये सारे आपके ऑफिशियल कोई काम नहीं है आपके, ना ही आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाना है। आप बिल्कुल इसका मतलब विरोध कर सकते हैं या फिर मना कर सकते हैं। बाकी आपके ये जो काम है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को करना है, ये वो आपके काम है। ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है। आगे की जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जानकारी आएगी तो मेरे द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल अरविंद जी के सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी करें, है ना, ताकि अन्य लोगों तक भी सारी जानकारी पहुंच सके। ठीक है? अगली वीडियो के लिए फिर मैं आपसे मिलता हूं। इसी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद।